मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसंख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तवासयत्थं गणहरदेवेहं गन्थयं सम्मं परमा भक्तिजुक्तो शुद्धनाणमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति काउ सुग्गो को तुस्सालोच्यम अंगो बंग पहिंडे पाउडे पड़ियम सुत पड़माणियो पुब्बगे चूलिया चेव सुत तुदम कायम श्याणिचकालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमंसामी दुक्कौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय वेलयम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरिभक्ति काहो सग्गो को तुस्सालोच्यम समणान समदंसण समचरिजुत्ताणं पंचव्याचरणम् आयरियाणम् आयरादि सुरनाणो वदेशयाणम् उवज्जायाणं त्रियाणगुणपालयदाणं सब्बसावरणं नित्यकालम् अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमंसामी दुक्कौ कम्मकौ बोहिलाओ शुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमियोणवड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोधेण वोच्छामि दयणसारम् सायादृणयाणधम्मीणम्। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। ये रयणसार ग्रंथ का स्वाध्याय आपके बीच में चल रहा है। प्रतिदिन की भांति आप मंगलाचरण के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जिनवाणी को सुन करके हमारे जीवन में अगर बदलाव ना आए तो जिनवाणी पढ़ना बेकार है। कुछ ना कुछ अंतर तो आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए और ये भावना भाना चाहिए कि कुंद कुंद स्वामी मुनिराज को हमने देखा नहीं, लेकिन उनके माध्यम से जो
ये ग्रंथ का जिन वाणी माँ को वो रचित करके गए हैं भगवान की वाणी को, हम उसको सुन रहे हैं, इन कानों से सुन रहे हैं, और कानों के साथ प्राणों से भी सुनने का प्रयास करो। कानों से तो हर कोई सुनता है, लेकिन कानों से सुनने के बाद भी इसको प्राणों से भी सुनने का प्रयास करो, यानी जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी हमारे इस मनुष्य भव की सार्थकता है। और ये विचार करो, राजा श्रेणिक समूह शरण में पहुंचा भगवान महावीर के। कहाँ पहुंचा? भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा श्रेणिक पहुंचा और साक्षात बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान कितना आनंद आया होगा जब तुमको यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी की ये चॉकलेट सुनने में यहाँ आनंद आ रहा है, तो जब समूह शरण में जाकर के साक्षात सुनोगे तो क्या आनंद आएगा। इसलिए भावना भवनाशनी होती है। भावना भाने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, और जब तक सुनोगे नहीं, चुनोगे नहीं, तब तक वहां तक पहुंचोगे नहीं। समूह शरण तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, महंगाई बहुत है। प्रयास करो, कोशिश करो, अपने जीवन में भावना भाव, भगवान मैं भी साक्षात भगवान के समूह शरण में जाकर के बैठूं और आनंद की प्राप्ति करो। भगवान की परीक्षा पर खरे उतरना, स्वाध्याय की परीक्षा में खरे उतरना, अपने इस भगवान की भक्ति आदि में खरे उतरना, ये भी तो जिनवाणी की भक्ति है, ये भी तो भगवान की भक्ति है, ये भी तो प्रभु की गुरु की भक्ति है। क्या तुम भक्ति करोगे? क्या कहा सीपी टोला वालों? तुम क्या भक्ति करोगे? अगर भक्ति का साक्षात उदाहरण देखना हो तो आचार्य समंतभद्र स्वामी को देखो। तुम तो महाराज की परीक्षा करते हो, बजा बजा करके देखते हो, चौका करके देखते हो। तुम साधु की परीक्षा करते हो, आम की परीक्षा करते हो, पुद्गल की परीक्षा करते हो। दुनिया में एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा करी, वो थे आचार्य समंतभद्र स्वामी मुनिराज। क्यों? क्यों? उन्होंने के सामने जब संकट आया, उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ, तो उन्होंने खाते गए, चढ़ोबा आता गया, चढ़ता गया। ये सारी बातें आपने सुनी हैं, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। जब उनका रोग दूर हुआ, भस्मक व्याधि रोग दूर हुआ, तो लोगों ने देखा कि ये तो भगवान को चढ़ाता है, स्वयं खा जाता है, ये तो भगवान के नाम पर ठग रहा है। हम भगवान को नहीं ठग रहे। हर जगह ऐसे लोग होते हैं, हर जगह व्यक्ति होते हैं जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जिनवाणी के नाम पर, गुरु के नाम पर ठग विद्या कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, वो भगवान को नहीं ठग रहे, वो अपने आप को ठग रहे हैं। पारा पछता ना कभी और न पछता पाप, खुदा और खुद से कभी छुपी ना कोई बात। क्या कहा? पारा पछता ना कभी और न पछता पाप, खुदा और खुद से कभी छुपी ना कोई बात। पारा अगर आदमी खा लेगा तो मुंह से खाएगा तो यहां से फाड़ करके निकाल जाएगा। इसलिए भगवान के सामने, गुरु के सामने ठग विद्या का काम नहीं। और वहां पर भक्ति करने के बाद जब उसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि ये तो भगवान को चढ़ा करके स्वयं खा जाता है, अब तुम्हें राजा के पास जाना पड़ेगा। राजा ने कहा तुमको हमें इस पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा। और उन्होंने जैसे ही समंतभद्र स्वामी ने पढ़ते गए, स्वयंभू स्तोत्र की रचना करी। और स्वयंभू स्तोत्र की रचना करने के बाद जैसे आदिनाथ, संभवनाथ, अजितनाथ आदि पढ़ते गए, और चंदा प्रभु भगवान को जैसे ही याद किया, चंद प्रभम चंद मरीच गौराम, तो पिंडी फट गई, उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आज भी बनारस में फटे महादेव के नाम से वो वहां पर है। क्या तुम परीक्षा करोगे? क्या तुम्हारी ऐसी आस्था है? गंगा गई सो गंगा में टिक गई, यमुना गई तो यमुना टिक गए। इसलिए ध्यान रखना,
ये श्रीफल है, शीश फल है, हर जगह नहीं झुकता, हर जगह नहीं झुकता। ये ब्रांड, क्या वे ब्रांड की जगह जूता है, और जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है। हमारे भगवान के पास सारे रागों को उन्होंने बीज राग बनकर के अपने रागों को नष्ट किया, अपनी आत्मा से राग विकार आदि भावों को दूर किया और अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास किया, दुनिया को समझने का प्रयास नहीं किया। ये स्वाध्याय अपने आत्म तत्व को समझने के लिए हो रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो? बोलो, तुम कौन हो? बोलो। आई एम सोल, आई एम सोल। वेयर हैव यू कम, तुम कहां से आए हो? आई कम इन निगोद। कहां से आए हैं? निगोद से आए हैं। काल अनंत निगोद मजाल बीतो एकेंद्री तनधार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि आत्मा अनादि काल से निगोद में रही, तो बताओ निगोद में शुद्ध रही क्या शुद्ध? बोलो, निगोद में शुद्ध रही क्या शुद्ध? कुंद कुंद स्वामी को मानने वालों, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहले भी कहा, मैंने आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, अनादि संबंधित। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। काय का सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। अध्याय 2 का। कौन से अध्याय का? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, कहां बड़ी गलती कर दी। अगर आप ऐसा मानना चाहते हो कि अनादिकाल से ये आत्मा शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है, तो सबसे बड़ी मूर्खता तो उमा स्वामी महाराज ने करी। उनको वहां लिखना था अनादि शुद्ध च। क्या लिखना था? क्या लिखना था? अनादि शुद्ध च, अनादि काल से ही आत्मा शुद्ध है। क्या लिखा? अनादि संबंधे च, अनादि काल से जीव के साथ संबंध लगा हुआ है। और ध्यान रखना, पुद्गल शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, और दो की मिक्सिंग का नाम अशुद्ध है। जब तक आत्मा संसार में रहती है, उसके साथ कर्म और पुद्गल का संबंध है, तब तक आत्मा अशुद्ध है। कभी ये मत कहना शुद्ध है। निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से आत्मा अशुद्ध है। निश्चय से ही शुद्ध है। और निश्चय में कितने समय रहते हो तुम बताओ? हे ज्ञानियों, तुम निश्चय में कितने समय रहते हो? महाराज अगर अभी बोल रहे हैं तो ये भी विवाद में है, आहार कर रहे हैं तो विवाद में है, चल रहे हैं तो विवाद में है। मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा है, हे ज्ञानी, दुनिया को क्या सुधार रहा है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ छिपी डोला वालों, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ तो भी मैं विवाद में हूँ, मैं आहार कर रहा हूँ तो भी विवाद में हूँ, मैं चल रहा हूँ तो भी विवाद में हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ तो भी विवाद में हूँ। मैं जब अपनी आत्मा में सामायिक में जाता हूँ, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाता हूँ, और जब पीछे कमंडल अलग रख करके अपनी शुद्धोपयोग की दशा में जाता हूँ, तब मैं निश्चय में पहुँचता हूँ। और तुम कपड़े में ही निश्चय में पहुंच रहे हो। शुद्ध शुद्धोपयोग की दशा केवल मुनि महाराज को ही होती है, श्रावक को नहीं होती है, चौथे गुणस्थान वाली को नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है तो आत्मा को शुद्ध करना है, तो कर्मों की परतों को, कर्मों की कपाटों को, कर्मों को इस आत्मा से हटाओ। धीरे धीरे कपाट हटते जाएंगे, कर्म हटते जाएंगे, और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी और आत्मा सीधे ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, अनादिकाल से जीव निगोद में कैसा रहा? शुद्ध क्या शुद्ध? बोलो। हाँ, शुद्ध है तो मंदिर क्यों आ रहे हो? अब तुम शुद्ध ही हो तो मंदिर क्यों आ रहे हो? शुद्ध हो तो स्वाध्याय क्यों कर रहे हो? जाओ, चलो भागो यहां से घर। शुद्ध हो, अशुद्ध हो तो काय को बैठे हो यहां स्वाध्याय करने? काय को आहार दे रहे हो? काय को पूजन कर रहे हो? काय को अभिषेक में आ रहे हो? क्यों मंदिर जा रहे हो? जब तुम शुद्ध हो, अगर घी शुद्ध हो गया, क्या द्वारा दूध बनता है?
अगर घी शुद्ध हो गया तो दोबारा दूध बनता है क्या? अब तुम पहले से ही शुद्ध हो तो काय को मेरे पास बैठो, जाओ घर जाओ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कहते हैं, हे भगवान, जब आत्मा अपनी अंतरंग में जाती है, आत्मा सारे घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, दुकान को छोड़ के, भौतिक साधनों को छोड़ के, पुद्गल को छोड़ करके जब अपनी आत्म तत्व में लीन होती है, तभी वह शुद्धोपयोग की दशा में, शुद्ध दशा में, निश्चय की दशा में जाती है। बाकी समय सब व्यवहार में रहती है। और ये ध्यान रखना, व्यवहार तो है, छोड़ दो, एक निश्चय न और एक व्यवहार ने, दो ने हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा है कि दो ने होते हैं। ध्यान रखना, व्यवहार ने निश्चय की प्राप्ति करने के लिए एक साधन है। अगर व्यवहार ने का साधन रास्ता नहीं लोगे, व्यवहार ने को नहीं अपनाओगे, तो तुम कभी तीन काल में, चाहे कुंद कुंद को मानना, चाहे किसी को भी मानना, तुम तीन काल में भी निश्चय की प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा कुंद कुंद स्वामी मुनिराज का कहना है। सहारा तो व्यवहार ने का लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है ना? घर में शादी कर ली, दुकान पर बैठे हो और निश्चय ने का सहारा लो, कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, डंडा मारेगी। ध्यान रखना, कई काय को लेके आया मुझे शादी करके, हाँ, दुकान पर ग्राहक आ गया, भाई साहब सामान दे दो, उठा ले अपने हाथ से, कोई ग्राहक नहीं है, कोई महाराज नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। भाई साहब कितने का हो गया? अरे तू जा, कोई मतलब नहीं, कर लो कल से। व्यापारी लोगों, व्यापार करने वालों, हर जगह निश्चय नहीं चलता है, हर जगह निश्चय नहीं चलता है। अरे जहां बिल्कुल, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का सब कुछ खत्म हो जाता है, जब एक में एक मिल जाते हैं, तब वहां निश्चय की दशा होती है। गोरख धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, खाते पीते, चलते फिरते, एसी में, कूलर में, पंखे में, यहां ना होती निश्चय की दशा। निश्चय की दशा तो शुद्ध सारे आत्म तत्वों को याद करके, बाकी सारे तत्वों को भूल करके, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माई स्टेटस, मेरा स्वरूप क्या है। क्या है तुम्हारा स्वरूप? बोलो, क्या है तुम्हारा स्टेटस? स्टेटस लगाने वालों मोबाइल पर, क्या है तुम्हारा स्टेटस? बोलो, मोबाइल पर डेली स्टेटस लोग देखेंगे, वाह कितनी बढ़िया प्रभावना हो रही है चतुर्मास में, इसलिए स्टेटस लगाते हैं, मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्या किया, लोग देखे, लोग कहे क्या बढ़िया प्रभावना हो रही है, इसलिए स्टेटस लगाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कह रहे हैं, अपनी आत्मा का स्टेटस कब लगाया? दुनिया को दिखाने के लिए स्टेटस तो खूब लगा लिया, लोगों ने खूब प्रभावना करी, खूब तारीफ करी, खूब आनंद लिया, लेकिन अपनी आत्मा का स्टेटस कब लगाया? जो व्यक्ति आत्मा का स्टेटस नहीं लगाता है, उसका जीवन पूरा बेकार है। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 24 सेकंड अपनी आत्मा का स्टेटस लगाओ, अपनी आत्मा का स्टेटस लगाओ, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। लोगों के फोन आते हैं, भैया बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो गया, आपके यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई युवा संगठन की, डिमांड बढ़ गई नाइट क्लब की, भाई हमारे यहाँ भी भेजो, बड़ा आनंद आ रहा है। स्टेटस यही काम करता है कि ध्यान रखना, जो आदमी ना आए वो वहीं से देख लेता है और सीधा डिमांड ला करके तुम्हारे पास तक पहुंचा देता है। यही तो स्टेटस का फल है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, डिमांड बढ़ रही है, काहे की स्टेटस की, क्या हो रहा है? लेकिन कौन से स्टेटस की डिमांड बढ़ रही है? भौतिक स्टेटस की, संसारी स्टेटस की,
बाहरी प्रभावना की, उस स्टेटस की मांग तो बहुत बढ़ रही है। अरे 24 घंटे में अगर 24 सेकेंड अगर आत्मा का स्टेटस लगा लो तो परमात्मा का सीधा समाचार तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, स्टेटस लगाओ काय का? आत्मा का। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं यहां कहां गोरख धंधे में फंस गया, क्यों आया था और कहां फंस गया। ऐसा स्टेटस 24 घंटे में 24 सेकंड लगाओ, साक्षात आत्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा साक्षात तुम्हारे पास बैठा है, अंतरंग में बैठा है, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लगाओ स्टेटस। कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं, सुन रहे हो ना भुवनेश भैया, मैं मंगलाचरण पर चतुर्मास कर सकता हूं पूरा। क्या कहा? केवल एक गाथा पर चतुर्मास कर सकता हूं। अब कितनी गाथा है इसमें? 167। 167 चतुर्मास चाहिए। इतनी तो मेरी भी उम्र नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए अपने जीवन में कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि 24 घंटे में अपनी आत्मा का स्टेटस लगाओ, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर यहां का स्टेटस बढ़ाओगे तो आगरा की डिमांड बढ़ेगी, भारत की डिमांड बढ़ेगी, और आत्मा में डिमांड लगाओगे तो परमात्मा की यहां तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। अपने आप तुम्हारा बुलावा आ जाएगा, कहेगा कि हाँ ये मेरे पद का, मेरे कैटेगरी का आदमी है। लेकिन हो नहीं रहा, बाहरी स्टेटस बढ़ रही हैं। सुबह उठ करके स्टेटस देखते हैं, सुबह उठ करके देश में देखते हैं क्या हो रहा है, काय के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया के आश्चर्य, दुनिया की सारी चीजें तो इस मोबाइल के उस पर देख लेते हैं। महाराज जी आपको पहले देखा था, आपको बहुत अच्छा लगा, ध्यान रखना आप महाराज को दूर से तो बहुत अच्छा देख लेते हैं, और जब महाराज सामने आते हैं तो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। महाराज जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, महाराज जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, महाराज जी हम तो शिखर जी जा रहे हैं, महाराज जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। मैंने कि सब लोग जाओ, 31 अक्टूबर तक सबको छूट है, 31 अक्टूबर तक तो मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, घर आए नाग ना पूजे और बामी पूजे जाएं। क्या कहा? घर आए नाग ना पूजे, बामी पूजे जाए। घर में साक्षात धरती के देवता आए हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय कराने वाले आए हैं, चलते फिरते तीर्थ आए हैं, उनके दर्शन तो कर नहीं रहे और दुनियादारी में घूम रहे हैं। अब विचार करो, घर में मेहमान बैठा है, घर को तुम्हें जिनवाणी का श्रवण कर रहा है, जिनवाणी को सुना रहा है, लाइव तुम्हें सुना रहा है, वहां तो नहीं सुन रहे, लेकिन बाहर जा रहे हैं। जाओ, किसी को रोक नहीं है। लेकिन जो लोग यहां पर आ रहे हैं, आने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो। अपनों से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा? क्या कहा? अपनों से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा? जितना सामायिक में एकाग्र होकर के, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करके, मौन पूर्वक के, सारे संसार के गोलक धंधों को छोड़ करके, सारे परिवार के रिश्तों को छोड़ करके जब अपने आत्म तत्व में जाते हैं, मौन होकर के जाते हैं, तो हमारा साक्षात दर्शन परमात्मा से हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपनों से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता पड़ती है, और प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता पड़ती है। जब फोन से बात करते हैं तो बिल देना पड़ता है, और भगवान से जब बात करते हैं तो दिल देना पड़ता है। अपनों को चाहने वाला बिखर जाता है, और भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। इसलिए समय निकालो, जिनवाणी माँ को सुनने का प्रयास करो। और यहाँ पर मैंने कहा मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते करते जब कभी आप मंगलाचरण करो तो 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना। कितनी बातों का? कौन कौन सी वो 6 बातें? कभी भी कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करो, 6 बातों का हमेशा याद रखना। वो 6 बातें कौन सी?
मंगल निमित्त हेऊ परिमाण मणाम सहक तारम वागरीय छप पच्छा वखाणु सत्यमाइरियो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा है इन 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला मंगल, पहली बात कौन सी? मंगल का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए उस मंगल को याद करने स्वरूप हम सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में जो मंगल आचरण भगवान का नामोच्चारण किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो सबसे पहले मंगल जब तक नहीं करोगे तो कभी तुम्हारे जीवन में मंगल नहीं होगा, हमेशा दंगल ही होगा और जंगल होगा। इसलिए सबसे पहले बात याद रखना मंगल। कितने मंगल होते? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु को तीनों को एक में ले लिया। और जिन धर्म, कितने मंगल होते हैं? 4। ये 4 ही तुम्हारे पापों को गला सकते हैं, कोई दूसरा तुम्हारे पापों को गलाने वाला नहीं है। और तुम इनका आसरा ना लो तो तुम्हारे पापों का गलन कैसे होगा? कभी नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्यति। इसलिए मंदिर में आते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेम शरणम मम तस्मात् कारेण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये आप पढ़ते हो आकर के। तो सबसे पहले मंगल, फिर मंगल के बाद हेतु, कारण। क्योंकि कोई ना कोई कार्य करने के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अब इसको क्यों लिखा? इसलिए लिखा कुंद कुंद स्वामी मुनिराज ने कि श्रवण भी अपनी चर्या को समझ सकें और श्रावक भी अपनी चर्या को समझ सकें। इसलिए दोनों की चर्या हेतु, निमित्त हेतु, इसको ग्रंथ को लिखने का काम किया। तो पहला मंगल और दूसरा क्या? हेतु माने कारण। फिर तीसरा ग्रंथ का नाम। तीसरा क्या? ग्रंथ का नाम। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? महाराज जी आ गए, महाराज जी का चातुर्मास हो गया। अभी लोगों को जो ही नहीं पता कौन से महाराज जी का कौन सा नाम है। चौकी में आधे कोई से महाराज बोल जाते हैं, आधे कछु बोल जाते हैं, आधे कोई। हमको कम से कम खुशी ये, कम से कम बोल तो रहे हैं। हमको यही खुशी है, हमें ये नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, हमको अंतरंग में ये खुशी है कम से कम बोल तो रहे हैं भगवान के सामने, मौन तो नहीं बैठे। इसलिए याद कर लो कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है। तो तीसरा नाम क्या? नाम, ग्रंथ का नाम। फिर कर्ता, कर्ता माने लेखक। कौन है इसके लेखक? बोलो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी। फिर इसका परिमाण, 5वीं बात परिमाण। इसका प्रमाण कितना है? 167 गाथाएं हैं इसमें। ये क्या हो गया? परिमाण। समझ गए ना? और अंत कितनी हो गई? 5 हो गई। फिर निमित्त। इसका निमित्त क्या है? इसके क्या होगा? इसका निमित्त ये है जो भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी और उसके पाप का परिहार होगा और वो 4 विकथाओं से बचेगा, सुकथाओं में लगेगा और धर्म ध्यान में लगेगा, संसार की क्रिया अशुभ क्रियाओं से बचेगा। इसलिए उस निमित्त से, इसलिए निमित्त बना कि आपके पाप को हरने वाला है, पुण्य को दिलाने वाला है, विकथाओं से हटाने वाला है, सुकथाओं में लगाने वाला है। इसलिए ये निमित्त बन गया। इसलिए 6 बातों का हमेशा याद रखना। ये 4 विकथाएं कौन कौन सी? स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और भोजन कथा। सुबह से शाम तक यही होती है। माने वो खा लिया, वो महाराज की चौकी में क्या हुआ, महाराज ने क्या खाया, हम तो कुछ नहीं हो पाया, आज नमक ही नहीं था, आज तो फलाना था, वो महिला तो ऐसी थी, ऐसी साड़ी पहन के आई थी, फलाना था। सुबह से शाम तक यही चलता है। और ये 4 कथाएं संसार में भटकाने वाली हैं। इसलिए हे श्रावको, इन विकथाओं को छोड़ो और सुकथाओं को अपने जीवन में अंगीकार करो। वो सुकथाएं अच्छेपणी, निक्षेपणी, संवेगनी और निर्वेगनी, ये 4 सुकथाएं होती हैं। कौन कौन सी? अच्छेपणी, निक्षेपणी, संवेगनी
और निर्वेगनी। ये 4 कथाएं, इनका बहुत लंबा विस्तार है, पढ़ते जाओ, तुम तो आते जाओ, मैं सुनाता जाऊंगा सुनाता जाऊंगा सुनाता जाऊंगा सुनाता जाऊंगा और तुम सुनते जाना। अभी हमारे महाराज जी प्रश्न पूछेंगे और भैया जी प्रश्न पूछेंगे, 4 के हाथ उठेंगे, बाकी तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा। समझ गए ना? इसलिए कॉपी लाने का प्रयास करो, आने का प्रयास करो, बहुत आनंद आएगा। इन 6 बातों का ध्यान रखना। जो व्यक्ति इन 6 बातों का ध्यान रखता है उसका स्वाध्याय बहुत आनंद के साथ संपन्न होता है। इसलिए आप लोग अपने जीवन में अच्छे काम करो, अपने जीवन में मुमुक्षु बनो। क्या बनो? बिच्छू नहीं, मुमुक्षु। क्या बनो? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे मुमुक्षु, मुमुक्षु बनो। जो मुक्ति की इच्छा रखे वो मुमुक्षु, और जो मुक्ति की इच्छा ना रखे वो बिच्छू। अब तुम कौन? मुमुक्षु। हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, हे मुमुक्तो। ये बैठे हैं कितने? हमको मुक्ति की इच्छा है। मुक्तम इक्षु इति मुमुक्षु। जो मुक्ति की इच्छा रखे वो कौन? अब तुमको इच्छा है? की इच्छा नहीं है, वह कहते रहो हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु। सही मुमुक्षु तो ये है जिन्होंने सारा ड्रेस, एड्रेस, परिवार सब को छोड़ दिया और मुक्ति की इच्छा में लग गए। तुमने तो शादी कर ली, किनसे? इनसे। हमने ना करी, हमने नहीं करी। क्यों? हमको पता है कि एक नारी दूसरी नारी को देख करके ईर्ष्या करती है। क्या करती है? और हमको चाहिए मुक्ति श्री। हमको क्या चाहिए? मुक्ति श्री। स्त्री वाचक है कि नहीं? और शादी किसकी होती है? आदमी आदमी की कि महिला महिला की? क्या महिला आदमी की? पुरुष और महिला की शादी होती ना। तो हमने तो शादी करी नहीं। क्यों? हमको शादी किससे करना है? अब मुक्ति श्री से शादी करेंगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक नारी दूसरी नारी को देख करके ईर्ष्या करती है, ये ऐसी है, ये इतनी सुंदर है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो भैया हमने पहले ही छोड़ दिया। सो हमको तो मुक्ति श्री को वर्ण करना है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो मुक्ति की इच्छा रखे वो मुमुक्षु कहलाता है, जो मुक्ति श्री का वर्ण करे वो मुमुक्षु कहलाता है। तो हमने तो मुक्ति श्री से वर्ण करने का आगे कदम बढ़ा दिया है और हमको भावना है कि हमको मुक्ति श्री अवश्य मिलेगी। इसलिए हे मुमुक्षु बनने वालों, मुमुक्षुओं की संगति तो कर ली, लेकिन अब बिच्छू जैसा स्वभाव छोड़ दो, डंक मारना छोड़ दो, दूसरे के साथ बुरा करना छोड़ दो, अपने आत्म स्वरूप में आने का प्रयास करो, तभी तुम मुमुक्षु बनोगे। आप सब भगवान कुंद कुंद स्वामी मुनिराज के चरणों में, भगवान पारसनाथ के चरणों में यही भावना बाता हूँ, भगवान ये सब डंक मारने वाले सब मुमुक्षु बने, अपने आत्म तत्व का कल्याण करें, अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करें। और कहने को तो बहुत कुछ है, अगर आप कहोगे 2 घंटे बोलो तो 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन समय के साथ तो आपको मेरी मानना ही पड़ेगी। सो समय होने के कारण से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। प्रश्न मंच होगा, उसके बाद जिनवाणी स्तुति जो कुछ होगी, भैया जी आ गए हैं, महाराज जी प्रश्न करेंगे, भैया जी प्रश्न करेंगे और हम सुनेंगे कि हमने क्या बोला और आपने क्या ग्रहण किया। बोलिए आचार्य भगवंत सिंह निर्भय सागर जी महाराज की।